हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। हम जो डिस्कस कर रहे थे क्लास 4th की ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको लेसन 1 से लेके लेसन नंबर 11 तक ऑलरेडी करवा दिया। आज हम जो डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, लेसन नंबर 12 है कैसे कैसे बदले घर। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से घर जो है अलग अलग कारणों की वजह से बदले जाते हैं, बदलाव होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सारा चैप्टर पढ़ना हमारे लिए जरूरी नहीं है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, पेडागोजिकल टर्म रहेंगे, सिर्फ उसी को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट में डिस्कस करते हैं डेरा गाजी खान अब कहाँ है। ये जगह पाकिस्तान में है। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पेडागोजिकल टर्म है हमारी। इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों को अंग्रेजों से भारत की आजादी और देश बंटवारे के इतिहास के बारे में बताया जा सकता है। नक्शे में भारत और पाकिस्तान भी बच्चों को दिखाया जा सकता है और हम मैप को दिखाकर ये भी बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान जब बंटवारा हो गए तो दोनों अलग अलग हो गए थे, तो इसके बारे में भी मैप स्किल से बता पाएंगे कि भारत कहाँ है, पाकिस्तान है। इसके बारे में बच्चों को मैप स्किल के कौशल भी अच्छी तरीके से विकसित हो पाएंगे। जब अंग्रेजों से आजादी के टाइम जब देश आजाद हुआ था उस टाइम बंटवारा हुआ था। कुछ लोग भारत के पाकिस्तान चले गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए। कहने का तात्पर्य कि जब हमारा देश आजाद हुआ था हमारे देश के दो हिस्से हो गए थे, भारत और पाकिस्तान। भारत में जो रहने वाले जो लोग थे वो बहुत सारे पाकिस्तान चले गए, जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग थे वो भारत में आ गए। तो इस प्रकार से भी जो घर है वो उसमें बदलाव और चेंजेस देखने को मिले अलग अलग कारणों की वजह से। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इसमें कहा है कि गोबर में मिट्टी मिलाने से जमीन की जब लिपाई की जाती है तो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। सारा ये बनाया जा रहा है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ी को बिछा दिया जाता है और उसके बाद उस पर मिट्टी से लेप कर दिया जाता है ताकि लकड़ी को दीमक ना लग सके और लकड़ी दीमक से बच जाए। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पेडागोजिकल टर्म में हमारी सोहना गांव हरियाणा में है। बच्चों को नक्शे में हरियाणा ढूंढने को कहे, उनका ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है कि सोहना गांव के अधिकतर घर बनाने में आसपास आसानी से मिलने वाली चीजें इस्तेमाल हुई थी। आसपास मिलने वाली इन चीजों और उनके इस्तेमाल पर कक्षा में चर्चा करें। कहने का तात्पर्य कि जो सोहना गांव है वो हरियाणा में है और सोहना गांव को बनाने के लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं खरीदा था। उनके आसपास जो सामान उपलब्ध था पहले से उसी के अनुसार ही अपने घर को बनाया था। हरियाणा मैप में किस राज्य में पड़ता है इसके बारे में भी बच्चों को बता सकते हैं और बच्चों में मैप कौशल की भावना को विकसित भी किया जा सकता है। और हम बच्चों से पूछ भी सकते हैं कि घर बनाने के लिए कौन कौन से सामान की जरूरत पड़ती है, क्या क्या सामान हम उपयोग में ला सकते हैं घर बनाने के लिए। इसके विषय में भी बच्चों से चर्चा की जा सकती है और बच्चों को पता भी लगे कि घर बनाने के लिए किस किस सामान की जरूरत होती है, हम किस किस मदद से घर को बना सकते हैं आसानी से। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पेडागोजिकल टर्म है हमारी। बच्चों को बड़ों से उनके समय के शौचालयों के बारे में जानकारी प्रेरित करें। यानी हम बच्चों से कहेंगे कि अपने बड़ों से पूछो कि उनके टाइम पे जो शौचालय थे, टॉयलेट थे, वो किस प्रकार से थे। तो जो भी बच्चों की जानकारी इकट्ठा करेंगे बच्चे, उसी के आधार पर वो बता पाएंगे कि पहले टाइम में किस तरीके से बदलाव आए, बाद में किस तरीके से बदलाव आए। यानी कि समय के अनुसार चीजों में बदलाव आते रहते, परिस्थितियां चेंज होती रहती है, तो बच्चों को इसकी भी जानकारी मिलेगी। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पेडागोजिकल टर्म है हमारी। बच्चों से पूछा जा सकता है कि वे दूसरों से टॉयलेट साफ करवाने में क्या सोचते हैं, क्या वे ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ आज भी ऐसा होता है। कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार से टॉयलेट साफ करने के लिए अलग व्यक्ति होते हैं तो उसके बारे में उनके सोचने की क्या राय है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करवा सकते हैं। क्या वो अपने घर के टॉयलेट खुद साफ करते हैं या किसी से करवाते हैं, तो बच्चे इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि अगर हम टॉयलेट का यूज करें तो हम सबकी जिम्मेदारी के अच्छे से साफ करें और अपने आसपास के वातावरण को, परिवेश को स्वच्छ भी रखें। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इनमें से कुछ लोगों को इनके काम के अनुसार खास नाम से बुलाया जाता है। जैसे लकड़ी के काम करने वालों को हम बढ़ई कहते हैं, तो उसी प्रकार से अलग अलग काम करने वाले व्यक्ति के कुछ नाम होते हैं जिनसे हम उन काम वाले व्यक्ति को पुकारते हैं, उन्हें बुलाते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पेडागोजिकल टर्म है। तुम्हारे स्कूल के आसपास यदि कोई इमारत या मकान बन रहा हो तो वहाँ बच्चों को ले जाया जा सकता है। वहाँ पर काम करने वाले लोगों से बातचीत भी करवाई जा सकती है कि मकान बनाने में या इमारत बनाने में कौन कौन से सामान लाए जाते हैं, किस प्रकार से काम किया जाता है। तो इसके बारे में बच्चे अच्छे से अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और अपनी समझ के आधार पर बता सकेंगे कि घर बनाने के लिए कितनी सारी चीजों की जरूरत होती है, किस प्रकार से काम किया जाता है। जैसे ये आपको इमेज दिख रही होगी, इस इमारत को घर बनाने के लिए कितने सारे लोग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। ऐसी जगहों को आयोजन करवा के हम बच्चों को अच्छे से निरीक्षण
और अवलोकन करवा सकते हैं। इमारत या घर मकान बनाने के लिए किन किन लोगों की जरूरत होती है, क्या क्या सामान खरीदने पड़ते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर हो सके तो जहाँ इमारत बन रही है वहाँ बच्चों को ले जाए या वहाँ काम कर रहे कुछ लोगों को अपने स्कूल में भी बुलवा सकते हैं। उनके काम और औजारों के बारे में उनसे बातचीत भी करवा सकते हैं बच्चों की। किन किन सामानों के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, कौन कौन से औजार है जो घर बनाने में, इमारत बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बच्चों में इमारत और मकान बनाने के लिए औजारों के जो सामान है उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे और समझ भी विकसित कर पाएंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़कर।